Hello everyone. Now we are going to see the concept of secure hash algorithm. Okay. जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में MD5 algorithm में कि हमारा जो SHA algorithm है, it is a one kind of algorithm which is used to generate a digest value and provide a integrity. Okay, to provide a actual integrity for your data, we are going to use the SHA algorithm. Okay, so this is how हम लोगों ने मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो उसके लिए आप लोगों को अगर पहले MD5 एल्गोरिदम को जानना ज़रूरी होगा, बिकॉज इट इज़ अ एक्सटेंसिबल वर्जन ऑफ योर MD5 एल्गोरिदम। ओके, सो अगर आप लोगों को MD5 के नए बारे में पता नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले MD5 एल्गोरिदम को आप लोग पहले अपने प्रीवियस लेक्चर का जो बनाया था उसमें रेफर करेंगे। ओके, सो व्हाट इज सिक्योर हैश एल्गोरिदम? पहले तो थोड़ी हिस्ट्री हम लोग जान लेंगे कि it was developed by the NIST National Institute of Standards and Technology, जो NSA के साथ काम करती है, उन्होंने ये डेवलप किया था। और ये 1993 में पब्लिश किया गया था बाय फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड FIPS ने इसको डेवलप किया था। एंड इट हैविंग अ नंबर ऑफ वर्जन SHA 0, 1, 2, 3. Okay, depending on the complexity and capability, it will generated the number of versions are developed. Okay, so we are going to start with the SHA one, the basic one. It works for any input message that is less than the 2 raised to 64 bits. अगर ऐसे मैसेजेस के ऊपर वर्क करेगा जिसकी आपकी बिट 2 raised to 64 बिट्स के नीचे होंगी, वो एनी लेंथ आप लोगों की होनी चाहिए। अगेन इट विल जनरेट अ डाइजेस्ट वैल्यू ऑफ 160 बिट लेंथ। ओके, SHA MD5 में हम लोगों ने पता किया था 128 बीट्स था, यहाँ पर हमारी वैल्यू है 160 बीट्स की है। ओके, this is designed to be computationally infeasible to obtain the original message given its message digest। ओरिजिनल मैसेज हमारा आएगा, उसके ऊपर से हम लोग डाइजेस्ट वैल्यू जनरेट करेंगे एंड फाइंड टू मैसेजेस प्रोड्यूसिंग द सेम मैसेज डाइजेस्ट। हम लोग इसको कैसे कंसिडर करेंगे? सेंडर इज देयर, रिसीवर इज देयर। सेंडर कैलकुलेट द SHA from a corresponding message. The whatever the message digest is generated, it will passes with the along with the message to the receiver side। मैसेज और डाइजेस्ट हमारा सेंड किया जाएगा। रिसीवर अगेन आइडेंटिफाइज द न्यू डाइजेस्ट वैल्यू फ्रॉम द मैसेज and just compare that SHA value with digest value with the older one। So uh, if the both digest value get matched, then the we can say that the original message is sent from the sender side, or it is received, original message is received at the receiver end। Okay, that means the tampering is not happen during the transmission, we can say that। so how it work? MD5 में हम लोगों ने पता किया था सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, जस्ट सम मॉडिफिकेशंस आर देयर। you have a original message having a k bits, वो होने चाहिए 2 raised to 64 के बिलो होने चाहिए। k bits कितने भी हो सकते हैं। वी आर गोइंग टू पैडिंग एक टेक्निक है जिसमें हम लोग ओरिजिनल मैसेज को 512 बिट्स के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस मैसेज, ओरिजिनल मैसेज, इनटू 512 बिट्स ब्लॉक। 512 बिट्स के मल्टीपल में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। एंड देन द सेकेंड स्टेज इज अपेंड द लेंथ। अपेंडिंग लेंथ अगर हमें क्या करनी है, वी आर गोइंग टू ऐड द जो लेंथ है वो 64 बिट का हम लोगों को 2 रेस टू 64 बिट की जो हमारी लेंथ होती है वो प्रिपेयर करनी होती है ना। तो उसके लिए वी हैव टू ऐड द सम कंटेंट अपेंडेड विद द दिस पैडिंग एंड ओरिजिनल मैसेज। इसके बाद हम लोग लेंथ ऐड करेंगे ताकि वो 2 रेस टू 64 की लेंथ बन सके। ओके, योर होल मैसेज जो हमारा है कैलकुलेशन वो 2 रेस टू 64 का बनना चाहिए। तो ओरिजिनल मैसेज उसको 512 के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे और जितने भी बचे होंगे हम लोग उसमें 2 रेस टू 64 की जो लेंथ बचेगी वो उसमें ऐड करते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज पैडिंग, सेकेंड स्टेज इज अपेंडिंग द लेंथ, एंड थर्ड स्टेप इज डिवाइड द इनपुट इनटू 512 ब्लॉक। सेम टू सेम प्रोसीजर जो MD5 में की थी कि ओरिजिनल मैसेज जो हम लोगों का पूरा बना होगा, ये जो पैकेट बनेगा हमारा, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस पैकेट into number of blocks having a 512 bits।
जो एक एक ब्लॉक जो होगा y0 y1 y2 जो yn जो तक बनेंगे, तो 512 के ब्लॉक हम लोग वहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। ओके, 512 ब्लॉक बिट्स मतलब 16 वर्ड्स के ब्लॉक्स जो होंगे वो इसमें हम लोग प्रिपेयर करेंगे। मैसेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स विच इज एंड द 512 बीट। एक एक ब्लॉक की साइज कितनी होगी? 512 बीट। अब देखो, आफ्टर दैट द चेनिंग वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड। हम लोगों ने पता किया था कि MD5 में हम लोग 4 वेरिएबल ले रहे थे, बिकॉज देर आर 128 बिट कांस्टेंट होता था वहाँ पर हमारी वैल्यूज होती थी। वी आर गोइंग टू फॉर्म द 160 बिट, सो हमें यहाँ पर 5 चेनिंग वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एंड ईच एंड एवरी वेरिएबल हैविंग अ 4 एक्स वैल्यू 01 23 45 67 वट एवर। आप लोग वहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर कि वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ए बी सी डी ई, देर आर 5 चेनिंग वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड। ये चेनिंग वेरिएबल क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? क्योंकि हमें जो डाइजेस्ट वैल्यू निकलती है उसमें जो पहले की वैल्यू निकलेगी वो दूसरे के लिए एक क्रिप्टो की तरह काम करेगी। यहाँ से जो वेरिएबल की वैल्यू होगी जैसे कि 123 ये जो होंगे, ये दूसरे के लिए एक इनपुट की तरह काम करेगी। ये इनपुट तीसरे को, तीसरे का चौथा, चौथे को पांचवा, इस तरह से चेनिंग वेरिएबल का काम होता है। और टू क्रिएट अ न्यू डाइजेस्ट वैल्यू, ये एक दूसरे को इनपुट की तरह काम करते हैं। अब एक्चुअल एल्गोरिदम कैसे काम करेगा देखो। चेनिंग वेरिएबल्स को हम लोग टेम्पररी वेरिएबल में कॉपी करेंगे, जैसे MD5 में किया था। हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड द करंट 512 ब्लॉक इनटू 16 सब ब्लॉक्स ऑफ 32 बिट। 512 के जो बिट होंगे, एक ब्लॉक जो होगा हमारा इंडिविजुअल ब्लॉक, इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन इनटू 16 सब ब्लॉक्स ऑफ 32 बिट। 32 बिट के 16 ब्लॉक्स में हम लोग 512 ब्लॉक को सब डिवाइड करेंगे। ओके, अब SHA क्या करेगा? इट परफॉर्म 4 राउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ 20 स्टेप। MD5 में हम लोग 16 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, उसमें 4 राउंड्स ही थे, सेम टू सेम 4 राउंड्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म, बट 16 ऑपरेशंस आर देयर, बट वी आर गोइंग टू परफॉर्म द 20 ऑपरेशंस आर देयर। ओके, ईच राउंड टेक्स 3 इनपुट। 3 इनपुट लेने वाला है, कैसे वो हम लोग देखने वाले। 512 बिट ब्लॉक रजिस्टर्ड ABCD जो टेम्पररी वेरिएबल है A to E, एंड कांस्टेंट KT। कांस्टेंट KT मतलब 0 से 79 तक जो हमारे 4 ब्लॉक है ना, 20 बिट्स के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया है, 4 राउंड से। फर्स्ट 20 फर्स्ट राउंड के लिए यूज होंगे कांस्टेंट, फिर सेकंड राउंड में 20 to 39 कांस्टेंट यूज करेंगे, फिर 40 to 59 थर्ड में, और 60 to 79 फिफ्थ में। ओके, तो ये ऐसे 20 स्टेप्स जो होंगे हमारे, हर एक कांस्टेंट से अप्लाई करते जाएंगे 4 राउंड में। ओके, नेक्स्ट जो हम लोगों ने किया था वहाँ पर हम लोगों ने MD5 में नंबर ऑफ इटरेशंस हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे। यहाँ पर कितने होंगे? SHA हैज अ टोटल 80 20 राउंड्स, sorry 20 iterations in each round, so 4 multiply by 20 that is 80 ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करेंगे। अब ये 80 ऑपरेशंस में क्या क्या अगर आप लोगों के होने वाले देखो, तो जो हम लोगों ने शिफ्टिंग वगैरह कंसिडर किए थे वही स्टेप्स यहाँ पर होंगे। ई मतलब जो लास्ट टेम्पररी वेरिएबल है वो, प्लस प्रोसेस पी जो हम लोग उसके ऊपर कुछ लॉन्ग नॉन लीनियर ऑपरेशन करेंगे। फिर एस हम लोग शिफ्टिंग करेंगे S⁵5। ए को हम लोग शिफ्टिंग करेंगे, 32 ब्लिक जो ब्लॉक होगा उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे। अगेन 32 बिट डिराइव फ्रॉम द करंट 32 बिट, ये वेटेज हम लोगों का है कांस्टेंट वेटेज। 5 एडिटिव कांस्टेंट में से एक हम लोग वहाँ पर K एक लेंगे वहाँ पर, कॉमा ए कॉमा S⁵30 शिफ्टिंग करेंगे, बी को 30 बिट्स तक हम लोग शिफ्टिंग करेंगे, और सी और डी ये सब मिला के हमारे ABCD की वैल्यू जनरेट होगी। तो ये एक तरीके से एक इक्वल टू दिया है कि ABCDE को हम लोग प्रोसेस कैसे करना है, इसको हम लोग ठीक से जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रोसेस पी में हम लोग क्या क्या करते हैं पहले ये पता करेंगे। ये प्रोसेस पी में ऑपरेशन क्या है? बी एंडिंग करेगा सी के साथ, नॉट बी मतलब कॉम्प्लीमेंट करेगा बी को, नॉट ऑपरेशन करेगा, 0110 रहा तो वो नॉट कर देगा, और वो एंडिंग करेगा डी के साथ, और दोनों के और ऑपरेशन होगा। सेकेंड राउंड में बी XOR C XOR D होगा। थर्ड राउंड में बी एंडिंग सी, बी एंडिंग डी, एंड सी एंडिंग डी, ये एक दूसरे के साथ ऑरिंग करेंगे। ओके, एंड फोर्थ वन बी XOR C XOR D। तो ये तीन इस तरह से आप लोगों के SHA राउंड में, ईच राउंड में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ओके,
इसको आप लोग ठीक से याद रख लीजिएगा एक तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि जो ब्लॉक्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे 5 टेम्पररी वेरिएबल से। तो सबसे पहले देखो ई ऐड हो गया, उसके बाद यहाँ पर दूसरे प्रोसेस में बी सी डी जो थे उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ नॉन लीनियर ऑपरेशंस कर दिए, जो ऑरिंग एडिंग जो होते थे ये ऑपरेशंस वहाँ पर परफॉर्म होंगे हर एक स्टेप में। और ये हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, जो प्रोसेस पी एडेड विद द ई वैल्यू। आफ्टर सेकेंड स्टेप ए को हम लोगों ने 5 बिट तक शिफ्ट कर दिया और वो फिर यहाँ पे जो जनरेटेड वैल्यू उसके साथ ऐड हो गया। नेक्स्ट टाइम जो हमारा वेटेज था उसको कांस्टेंट वैल्यूज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते जा रहे हैं, ऐड करेंगे। फिर 0 to 9 20 ऑपरेशन हम लोगों ने पता किए थे, उसमें से एक एक नंबर को हम लोग यहाँ पर ऐड करते जाएंगे फर्स्ट ऑपरेशन। तो ऐसे पहले हम लोगों के 16 ऑपरेशन होते थे, ये अभी हमारे 20 ऑपरेशन होंगे। तो देखो ये जो वैल्यू यहाँ पे जनरेट होगी इट विल अप्लाई टू द ए। तो ये वैल्यू यहाँ से पास होने के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी ये ए को अप्लाई हो जाएगी। ए की डायरेक्ट वैल्यू बी को अप्लाई है, बी की एक वैल्यू सी को अप्लाई है, और एक वैल्यू जो है सी की एक वैल्यू जो है वो डी को अप्लाई है, और डी की वैल्यू ई को अप्लाई है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ये एक्सचेंज कर दी वैल्यूज। एक न्यूली जनरेटेड वैल्यू जो है वो ए को अप्लाई कर दी यहाँ पे, ए की वैल्यू बी को, बी की वैल्यू सी को, सी की वैल्यू डी को, और डी की वैल्यू ई को। तो ऐसा हमारा पहला इटरेशन वहाँ पर परफॉर्म होता है। तो ऐसे ऐसे हमारा वर्क करता है। ओके, तो ये वेटेज हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। देखो द वैल्यू ऑफ वेट कैलकुलेटेड एज डब्ल्यू की वैल्यू 16 वर्ड्स होते हैं 0 to 15। तो कंटेंट्स ऑफ द इनपुट मैसेज सब ब्लॉक एम ऑफ टी बिकम्स द डब्ल्यू ऑफ टी। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, जो वेटेज वैल्यू है वो हमारे फर्स्ट 16 वर्ड्स में से हम लोग एक एक वैल्यू जो 0 to 15 जो हमारे कांस्टेंट है टी, वो वहाँ पर हमारे 16 वर्ड्स के लिए वहाँ पर जनरेट करेंगे। ये वर्ड है वैल्यू, डब्ल्यू मतलब वर्ड, 16 वर्ड्स। तो 0 to 15 नंबर्स पहले वहाँ पर पास होंगे, फिर 16 टू ऑनवर्ड्स हमारे जो जो नंबर्स होंगे 16 वर्ड्स वहाँ पर हमारे पास होते हैं। तो वैल्यूज हमारी पास हो रही है 16 वर्ड्स के हिसाब से, ये वैल्यूज हमारी वहाँ पर जनरेट की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो एस एच ए का ये यहाँ पर हमारा हो गया, कंसेप्ट हो गया है, देखेंगे। फिर इसको MD5 के साथ कंपैरिजन पूछा जा सकता है। हम लोग क्या करने वाले हैं, MD5 में 128 बिट था, यहाँ पे 160 बिट है। 2:128 ऑपरेशंस वहाँ पर हो सकते थे। एक फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2:160 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। 2:64 ही यहाँ पर कर सकते थे। अटैक टू ट्राई एंड फाइंड टू मैसेज प्रोड्यूसिंग द सेम डाइजेस्ट। अगर हमें सेम डाइजेस्ट निकालना है तो 2:64 ऑपरेशंस हम लोगों को ब्रेक करने पड़ेंगे। यहाँ पर उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि 2:80 ऑपरेशन होते हैं। हर एक राउंड में 20 ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो 2:80 दैट इज मीन्स बहुत सारे ऑपरेशन वहाँ पर हमें करने पड़ेंगे। अगेन MD5 इज द फास्टर क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमारे कम है, तो एज कम्पेयर टू दिस वन इज द फास्टर। यहाँ पे ऑपरेशंस हमारे बढ़ गए, बट वन थिंग इज कंसिडर, द सिक्योरिटी विल इम्प्रोवाइज। सिक्योरिटी यहाँ पर इम्प्रूव हो गई क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ गए, तो हमारे जो भी कॉम्बिनेशन है वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। सक्सेसफुल अटेम्प्ट सो फार दे हैव बीन रिपोर्टेड अटेम्प्ट टू सम एक्सटेंट। यहाँ पर कुछ हद तक आप लोगों को मिल सकता है, वैल्यूज आप लोगों को मिल जाती है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशंस की वजह से यहाँ पर हमें वो वैल्यूज नहीं मिल पाती। तो दिस इज ऑल अबाउट द SHA एल्गोरिथम। एग्जाम में ये आता है, आप लोगों को ये डायग्राम वगैरह, दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर प्रॉपरली। एटलीस्ट 5 स्टेप्स जो है वो प्रॉपरली लिखो। ये डायग्राम आप लोगों को याद रखनी है, ये प्रोसेस आपको याद रखना है। ओके, सो यहाँ तक हमारा SHA एल्गोरिथम हो गया। ये वर्जन से देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा हिसाब से हम लोग ये ऑपरेशन बढ़ा रहे। देखो 160 था, 256 हो गया, 384 हो गया, 512 हो गया। वर्ड साइज 32 बिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यहाँ पर 64 हो गया। 80 64 का एल्गोरिदम है, स्टेप्स है यहाँ पे। यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80 है। ये 256 डाइजेस्ट जनरेट करता है, 384, 512। ओके, सो दीज आर द वेरियस वर्जन ऑफ SHA एल्गोरिथम। ओके।